मिल्की वे में मौजूद 20,000 करोड़ सितारों में से एक सन अर्थ से लगभग 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी अर्थ के 4,000 चक्कर लगाने के बराबर होती है। बावजूद इसके सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। अपने पूरे जीवन काल में से सूर्य 4.5 अरब वर्ष पूरे कर चुका है। ये एक मीडियम साइज स्टार है जिसे ड्वार्फ भी कहा जाता है। बावजूद इसके ये साइज में इतना बड़ा है कि इसका डायामीटर लगभग 9 लाख मील है। इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ एक साथ समा सकती हैं। सूर्य का द्रव्यमान हमारे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% है, जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान से 3 लाख गुना अधिक है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड और मैग्नेटाइज्ड हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। केपलर के नियमों के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। सूर्य संपूर्ण सौरमंडल का एनर्जी सोर्स है। सूर्य के केंद्र में मौजूद है इसका इंजन, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत गर्म होता है। इसका तापमान लगभग 2.7 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसकी एनर्जी 10 लाख हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर होती है। सनलाइट कुछ स्पेशल पार्टिकल की वजह से उत्पन्न होती है, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स सूर्य की कोर में ही बनते हैं। इनको इतनी एनर्जी सूर्य में मौजूद रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव जोन से ही प्राप्त होती है। इन्हीं जोन में फोटॉन्स आपस में टकराकर अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी मिल जाने के बाद ये सूर्य के आउटर लेयर को भेद कर बाहर निकल जाते हैं। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर कहलाती है और ये सॉलिड ना होकर गैस की बनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य पूरी तरह से गैस का बना होता है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फोटोस्फीयर के बाहर की लेयर क्रोमोस्फीयर कहलाती है, जिसका तापमान फोटोस्फीयर से थोड़ा सा अधिक होता है। और फिर बारी आती है सबसे बाहरी लेयर की, जिसको हम कोरोना लेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसका तापमान कई करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य अपने चारों तरफ लगातार एक प्रकार की ऊर्जा फैलाता है, जिसको हम सोलर विंड के नाम से जानते हैं, जिसकी हेल्प से सूर्य अपनी एनर्जी पूरे सौरमंडल में फैलाता है। सूर्य की इतनी ज्यादा एनर्जी का सिलसिला उसकी कोर से शुरू होता है, जहां पर लगभग हर एक सेकंड में 70 करोड़ से भी ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणु फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, जिससे फोटॉन्स का निर्माण होता है और फोटॉन से सनलाइट का।